कहानी शुरू करने से पहले पास लगे सब्सक्राइबर के बटन को क्लिक कर दीजिए और पास मौजूद घंटी के बटन को भी ऑन कर दीजिए ताकि नई आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम सामीन, उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी ज़िंदगी में चुस्त, तंदुरुस्त और शाद होंगे। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की तरफ, जो कि सास और बहू के पाकीज़ा रिश्ते के मुतल्लिक है। लेकिन अम्मी, क्या हो जाएगा अगर भाभी कभी कभार घर के किसी काम में हिस्सा ले लिया करें, और अगर वो भी नहीं कर सकती तो कम से कम अपने कमरे की सफाई ही कर लिया करें। इंसान को इतना भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। हेरा की सुई अभी वहीं अटकी हुई थी। अगर वो काम नहीं करती तो तुम्हें भी तो करने को नहीं कहती ना। तुम भी ना किया करो, मैं खुद ही कर लूंगी। तुम्हें 100 बुराइयां नजर आ रही हैं, अच्छाइयां नजर नहीं आ रही कि कितनी अमन पसंद और नरम मिजाज की है। हमारे साथ रह रही है, लड़ाई झगड़ा नहीं करती, हमारे एहसन को हमारे खिलाफ नहीं भड़काती। आजकल की लड़कियों को देखो, आते ही अलग घर लेने की फरमाइश करती हैं। ज़रा सोचो, अगर वो एहसन को लेकर अलग हो जाए तो क्या कर लेंगे हम लोग। घर का सुकून और बरकत कायम रहे, यही बड़ी बात है। छोटी छोटी बातों पर दिल मैला नहीं किया करते। अम्मी शायद उसे कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन वो बड़बड़ाते हुए उड़ गई। जब दो दो नौकरानियां मौजूद हैं तो भाभी ने एहसन भाई को अलग करके अपना नुकसान करना है। वो कहती कुछ ना थी, लेकिन कुड़ती ज़रूर थी। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ वो भी समन के तौर तरीकों की आदी हो गई। हिरा, अब बस करो, जल्दी से नहा कर आ जाओ। मैंने चावलों को दम दे दिया है, तुम आओ तो मिलकर खाते हैं। अम्मी की आवाज़ पर उसने चौंक कर घड़ी देखी, जहाँ 2 बजने में चंद मिनट ही बचे थे। तकरीबन 8 बजे मैंने अपना काम शुरू किया था। इसका मतलब तो यही है हीरा बीबी कि तुम मुसलसल 6 घंटों से काम कर रही हो। हिम्मत है तुम्हारी। आदत के मुताबिक खुद कलामी करते हुए उसने अपने आप को थपकी दे डाली। अम्मी, आप ज़ोहर की नमाज पढ़ लें, मैं भी नहा कर नमाज पढ़ूंगी, फिर खाना खाएंगे। खाने के बाद सुस्ती आ जाती है तो उठने को दिल ही नहीं करता। अम्मी से ऊंची आवाज़ में कहते हुए उसने अपने कपड़े उठाए और नहाने चल दी। नहाने और नमाज पढ़ने के बाद जब वो दस्तरखान पर आई तो अपने पसंदीदा दाल चावल देखकर उसकी भूख चमक उठी। साथ में पुदीने की चटनी, आम का अचार और रायते को देखकर मुंह में पानी भर आया। दोनों माँ बेटी ने खूब सैर होकर खाना खाया और फिर बर्तन संभालने के बाद हिरा तो यूं बेसुध होकर सोई कि मगरिब से थोड़ा पहले अम्मी के ज़बरदस्ती जगाने पर उठी। हिरा, जल्दी से उठो और नमाज पढ़ लो, देर हो गई तो कज़ा हो जाएगी। टाइम देखते हुए वो जल्दी से उठी और वज़ू करके असर की नमाज पढ़ी। फाखिरा सेहन में बिछी चारपाई पर बैठकर रात के खाने के लिए गोभी काट रही थी। एहसन को गोभी गोश्त बहुत पसंद था, इसलिए हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर ही उसकी पसंद का ये सालन बनता था। हिरा ने चाय बनाई और दोनों कप लिए फाखरा के पास आकर चारपाई पर बैठ गई। तुमने चाय क्यों बनाई? मुझे कहा होता, मैं बना देती। सुबह से कामों में लगी हुई हो, पढ़ा भी नहीं, और कल तो तुम्हारा टेस्ट भी था। फाखरा ने कप लेकर प्यार से अपनी बेटी को देखते हुए कहा। अम्मी, रात को तैयारी कर लूंगी, आप बिल्कुल परेशान न हो। अभी वो दोनों मगरिब की नमाज से फारिग ही हुई थी कि एहसन और समन भी आ गए। समन तो हमेशा की तरह सलाम करने के बाद सीधी अपने कमरे में चली गई, जबकि एहसन फाखरा के पास बैठ गया, जो रात का खाना बनाने में मसरूफ़ थी। हिरा भी अपनी किताबें उठाकर बाहर सेहन में आ गई। सेहन की लाइट्स ऑन की और कुर्सी उठाकर एक लाइट के बिल्कुल नीचे आकर बैठ गई। दूधिया रोशनी में धुला धुलाया सेहन बहुत ही अच्छा लग रहा था। हिरा यहाँ बैठी तो पढ़ने के लिए थी, लेकिन उसकी ज़हनी रौं कहीं और भटक रही थी। वो समन के रवैये के बारे में सोच रही थी। कोई इतना बेहिस कैसे हो सकता है? वो आज कुछ ज़्यादा ही हसास हो रही थी। शायद उसकी वजह ये थी
کہ 2-3 دن پہلے جب اس کی خالہ آئی تھیں جو کراچی میں رہتی تھی اور جن کے گھر اس نے بہو بن کر جانا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ زیادہ انتظار نہیں کریں گی اور ہررا کے BA سے فارغ ہوتے ہی اسے رخصت کرا کر اپنے ساتھ لے جائیں گی۔ ان کی بات پر کسی کو اعتراض بھی نہ تھا، لیکن ہررا کو رہ رہ کر امی کا خیال ستایا جاتا تھا۔ میرے بعد امی کتنی اکیلی ہو جائیں گی، کوئی ان سے بات کرنے والا بھی نہ ہوگا، انہیں سارے کام اکیلے کرنے پڑیں گے، وہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، ان کے گھٹنوں کی تکلیف زیادہ کام کرنے سے بڑھ جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے انہوں نے تو ایک لفظ بھی شکایت کا زبان تک نہیں لانا اور سب کچھ برداشت کیے جانا ہے۔ کاش میری شادی اتنی دور نہ ہوتی تو میں ہی امی کا حال احوال پتہ کر لیتی، کاش بھابھی ہی سدھر جائیں۔ یوں ہی سوچتے ہوئے اس کی نظر سمن کے کمرے کی جانب اٹھی۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ کاش دنیا میں کوئی ایسا آئینہ بھی ہوتا جہاں انسان کو شکل کے ساتھ ساتھ اعمال بھی نظر آتے تو یقیناً صورتحال مختلف ہوتی۔ اس نے گود میں رکھی کتاب بے دلی سے بند کر دی، نظر ایک دفعہ پھر سرخ اینٹوں پر پڑی جو صبح تک کائی سے اٹی ہوئی تھی اور ہررا نے برش سے رگڑ کر ان کی شکل نکھار دی تھی۔ کاش میرے پاس ایسا برش آ جائے کہ میں بھابھی کے دل و دماغ پر جمی بے حسی اور غرور کی کائی کو بھی صاف کر سکوں تو منظر یوں ہی نکھر جائے۔ وہ اپنی سوچ پر بے انتہا مسکرائی تھی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔